आज हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो आपकी सीबीएसई में ज़रूर आएगी, मतलब आ भी सकती है, पर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड ये रहा है कि आती है डेरिवेशन। और स्कूल के जो फिर टीचर्स होते हैं जो आपको सताने का काम करते हैं, ये हैं ए के सर, मतलब जो भी ए के पी के होते हैं स्कूल में, ए के पी के वी के वी जो भी हैं, ये जो भी टीचर है बच्चों को डराने का काम करते हैं। वो उनका पता नहीं क्या है, क्यों बच्चों को डराते हैं, कहते हैं ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जी, आती है। तो देख लेते हैं कौन सी डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक चार्ज रिंग है, एक रिंग है, और उसकी एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। उसकी वजह से एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। मेरी ये दरख्वास्त है टीचर से, बच्चों को ना डराइए, ठीक है। खामा खा बच्चों को डरा देंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चे आपको डरा देंगे स्कूल के बाहर। आई एम किडिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज रिंग है और हमें उसके एक्सेस पर क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अच्छा, इसमें याद रखना, एक रिंग है, जो रिंग है ना, वो जो बोर्ड है या फिर जो प्लेन है उसके प्लेन, जैसे आपको ये वाइट स्क्रीन दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर रखी गई है। प्लेन या फिर बोर्ड के कहाँ रखी गई है, परपेंडिकुलर रखी गई है। तो जो आपकी रिंग है वो कुछ ऐसे रखी गई है। ये नहीं भाई, नहीं ऐसे भी नहीं। मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक रिंग है, थोड़ा सा ऊपर से गलत हो गया। कैसे रखी गई है, ये परपेंडिकुलरली रखी गई है बोर्ड के, और उसके ऊपर चार्ज कैसा है, सारा पॉजिटिव चार्ज है। So for kind information, don't compare this with this. चलिए, अच्छा, इसका जो रेडियस है वो कितना है जी, r है, और ये जो है इसको बोलते हैं, मैं एक सेकंड, इस लाइन को क्या मान रहा हूँ मैं, एक्सिस मान रहा हूँ। ये जो लाइन है, आप सबको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है, एक्सिस ऑफ द रिंग है। और ये जो रिंग है वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है बोर्ड के, ठीक है। अब दिक्कत ये, मान लो इस यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया मैंने, ये ए पॉइंट मान लिया, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस पूरी रिंग की वजह से। अब दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पर हम कूलम्स लॉ लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो पॉइंट चार्ज की वजह से है। तो मैं एक छोटा सा एक एलिमेंट चार्ज काट रहा हूँ यहाँ से, जिस चार्ज का नाम कितना है, डी क्यू चार्ज है। अच्छा, डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी ही होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या दिया, डी ई। अब पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पर हमें निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, ए। और जिस चार्ज से निकालनी होती है पहले उसको हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ता है, तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, और पॉजिटिव चार्ज है तो हमें उससे अवे जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लो ज्वाइन कर दिया, और ये ऐसे गई इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या दिया बेटा, ये जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, डी क्यू, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होगा डी ई, छोटा सी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके जस्ट, ये जो डी क्यू चार्ज है इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर भी मैंने क्या काटा, एक एलिमेंट चार्ज काटा, डी क्यू चार्ज काटा, और उस चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसी पॉइंट पर। ये जो ए पॉइंट है, तो क्या करें फिर सर, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें ज्वाइन, ये लो, और अवे जा रही है, देखो अवे जा रही है, नहीं जा रही। अच्छा, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस लाइन का नाम है डी ई। अच्छा, ये डी ई है, तो बेटा ये जो कंपोनेंट होगा इसका, क्योंकि डी ई है, इसको आपको इधर रोटेट करना है, तो ये कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, डी ई साइन थीटा। सिमिलरली ये जो डी ई है, अगर मैं इसका इधर कितना कंपोनेंट होगा, डी ई कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में कितना होगा, डी ई साइन थीटा। आप होता है ना, किसी भी वेक्टर को जब आप थीटा के लॉन्ग घुमाते हो तो कॉस थीटा आता है, देखो डी ई, ये डी ई साइन थीटा से डी ई साइन थीटा कैंसिल। तो आपको दिख रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, इस एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सिर्फ इस एक्सिस में, जो कि कितनी है, डी ई कॉस थीटा। तो अब मुझे
अब मैं अच्छा ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस में मान लो मैंने ए मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा जो सेंटर ऑफ द रिंग है उससे ये जो ए पॉइंट है उस चलो इस पॉइंट को एक्स मान लो क्योंकि ये ए पॉइंट का नाम है तो एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए ये और ये थीटा बराबर थे। कोई डाउट यहाँ तक? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में आई है। वाई एक्सिस में जो डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में कितनी आएगी? डी ई कॉस थीटा, तो डी ई कॉस थीटा, और क्योंकि किस एक्सिस में आई है? एक्स एक्सिस में, तो इसलिए लिखा आई क्या। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो चलिए डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। तो के, अच्छा पॉइंट चार्ज था, डी क्यू पॉइंट चार्ज था, कि लिखेंगे के डी क्यू, और दोनों इस पॉइंट चार्ज का, ये जो पॉइंट चार्ज था इस पॉइंट चार्ज का इस ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है। अब डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? भाई सारे चार्ज को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, सारे चार्ज को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आएगा? नेट चार्ज। भाई डी क्यू को इंटीग्रेट करके क्या आएगा? नेट चार्ज क्यू। हम लिखेंगे के क्यू कॉस थीटा बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा ये है, थीटा के सामने वाला, मतलब ये जो आर, थीटा के सामने वाला, ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या होगा? एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितनी होगी? एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? के क्यू एक्स वाई, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था हाई, और इसके नीचे भी क्या लिखेंगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बेस सेम है, बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है। तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी थी? 1, और इसकी पावर, बेटा रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। 1 और 1/2 कितना होगा? 3/2। अब किस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस एक्सिस में तक टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज रिंग की वजह से। हाँ माखा इतना डर बिठाया जा रहा है, आसान है ये सब कुछ। के क्यू एक्स वाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? रेडियस, और ये क्या है? उस पॉइंट का सेंटर ऑफ द रिंग से डिस्टेंस। दैट्स इट।